नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक पुराने खेल के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि हाजीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है और इसकी गुंजाइश को खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि तत्कालिक तौर पर अभी आपको यह बात अजीब लगेगी और हाजीपुर सीट बीजेपी ही लड़ेगी, हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक पुराने खेल का उदाहरण देकर, जो बीजेपी ने खेला है हाल ही में चिराग और पशुपति पारस के साथ, उसी खेल का उदाहरण देकर हम आपको समझाना चाहते हैं कि चाचा भतीजा अगर लड़ते रहे तो भारतीय जनता पार्टी हाजीपुर सीट से अपना उम्मीदवार उतार सकती है। हाजीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, क्योंकि ये एक दफे हो चुका है ऐसा खेल, और हाल ही में हो चुका है, बहुत पुरानी बात नहीं है। बिहार में विधान परिषद का उपचुनाव था और गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पशुपति पारस के खाते में चली गई थी। वहां से पशुपति पारस की पार्टी के उम्मीदवार डीएन सिन्हा चुनावी मैदान में उतरने वाले थे। पूरे घटनाक्रम की मुझे ठीक ठाक जानकारी हो तो डीएन सिन्हा चुनावी मैदान में उतरने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट पशुपति पारस को दी थी सहयोगी दल होने के नाते। और आपको याद होगा, इससे पहले जब विधान परिषद का चुनाव था तो बीजेपी ने जब सीटों का बंटवारा किया तो उस समय तो पशुपति पारस ही एकमात्र सहयोगी थे बीजेपी के पास। तो बीजेपी ने पशुपति पारस को हाजीपुर की सीट दी और माफ कीजिएगा वैशाली की सीट दी, और वैशाली से विधान पार्षद चुनकर आए भूषण राय। और इधर जब विधान परिषद का चुनाव आगे हो रहा था तो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पशुपति पारस के खाते में चली गई। बीजेपी ने यह सीट उनको दी और वहां से उनके उम्मीदवार डीएन सिन्हा चुनावी मैदान में उतरने वाले थे। लेकिन चिराग पासवान ने रोड़ा डाला, अड़ंगा डाला, भाजपा पर प्रेशर बनाया और पशुपति पारस के हाथ में गई हुई सीट छिटक गई और बीजेपी ने फिर अपने उम्मीदवार जीवन कुमार को यहां से मैदान में उतार दिया। जीवन कुमार चुनाव जीत भी चुके हैं, वो एमएलसी हैं अब मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के। तो पूरा खेल ये हुआ कि जो सीट पशुपति पारस के खाते में चली गई बीजेपी ने दे भी दी। चिराग पासवान अड़ गए, प्रेशर बनाया बीजेपी पर, और चाचा भतीजे के इस झगड़े की वजह से बीजेपी को जो एक सीट सहयोगी दल को देनी पड़ती या दे दी थी बीजेपी ने पशुपति पारस को, वो सीट वापस बीजेपी के खाते में चली आई और बीजेपी के उम्मीदवार वहां जीत गए। तो एक सीट का नुकसान हो रहा था बीजेपी को, या एक सीट देनी पड़ रही थी, वो भी नहीं देनी पड़ी, तो भाजपा का फायदा हुआ। चाचा भतीजे की इस लड़ाई में भाजपा का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। तो यही उदाहरण हाजीपुर पर सेट होता है कि नहीं होता है। और अगर उस उदाहरण उस घटना को उदाहरण माने तो फिर इस बात की गुंजाइश बनती है कि नहीं बनती है कि हाजीपुर सीट पर बीजेपी खुद भी चुनाव लड़ सकती है, अपना उम्मीदवार भी उतार सकती है। भारतीय जनता पार्टी को बीच का रास्ता निकलना है। भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में चाचा भतीजे की लड़ाई को खत्म करना है। हाजीपुर को लेकर जो तलवारें तनी हुई है, दोनों एनडीए के सहयोगी दल हैं और दोनों इसी तरह लड़ते रहे, भिड़ते रहे तो नुकसान तो बीजेपी को भी होगा। इसलिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की कि पशुपति पारस को ऑफर दिया कि भाई आप चाचा भतीजे एक हो जाइए, और पशुपति पारस जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बात हमको बताई थी कि नित्यानंद राय हमारे पास आए थे ये ऑफर लेकर, हमने मना कर दिया। दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता है, ये पशुपति पारस लगातार कहते हैं, हमसे भी ये बात उन्होंने कही थी। तो एक बीच का रास्ता तो नहीं हो पाया, चाचा भतीजा एक नहीं हो रहे हैं, तो दूसरा बीजेपी बीच का रास्ता क्या निकालेगी। आप दोनों हटिए, हम ही लड़ लेते हैं चुनाव हाजीपुर सीट से। तो चाचा भतीजे की लड़ाई में दोनों का नुकसान, न हाजीपुर उनको मिलेगी न उनको मिलेगी, कहीं बीजेपी ही चुनाव न लड़ ले। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, याद रखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हाजीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी ही लड़ने जा रही है, नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। जानकारी होगी उससे हम आपको अपडेट रखेंगे। हम बस उस घटना का उदाहरण देकर
आपको ये बता रहे हैं, इस बात की गुंजाइश है, इसको बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता कि बीजेपी हाजीपुर सीट से अपना उम्मीदवार उतार दे 2024 के लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।